हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। आज जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपीरेशन और ट्रांसलोकेशन। तो ये तीनों टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे और इन तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ राइट कर लेते हैं टॉपिक्स जो आज हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले तो है ट्रांसपोर्टेशन, और उसके बाद ट्रांसपीरेशन और लास्ट में ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपीरेशन और ट्रांसलोकेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन ये होता है कि जो भी वाटर है या ऑक्सीजन है या फूड मटेरियल है उनका एक जगह से दूसरी जगह तक आना जाना, चाहे वो रूट से स्टेम में जाए या लीफ से बाकी जगह पर जाए। ये वाटर का या ग्लूकोज का या ऑक्सीजन का, ये सब एक जगह से दूसरी जगह तक इनका आना जाना जो होता है, इसी को ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो प्लांट होते हैं उनमें वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है, एक बहुत अच्छी तरह से डेवलप सिस्टम होता है। उस सिस्टम को हम लोग वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। VASCULARSYSTEM, वेस्कुलर सिस्टम। ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्लांट में होता है इसको वेस्कुलर सिस्टम कहा जाता है। और वेस्कुलर सिस्टम जो होता है ये एक स्पेशल काइंड के टिश्यूज से पूरा बना हुआ होता है प्लांट में, और उसको वेस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज, वेस्कुलर टिश्यूज़ का बना हुआ पूरा वेस्कुलर सिस्टम होता है। और जो ये वेस्कुलर टिश्यू होता है ये बना होता है जाइलम और फ्लोएम से। XYLEM, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम से बना हुआ होता है। तो हमने बात की यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की, और जब हमने ट्रांसपोर्टेशन की बात की तो हमने कहा कि प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है उसको हम वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। और वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो वेस्कुलर टिश्यूज़ का बना होता है, और वेस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं वो जाइलम और फ्लोएम के बने होते हैं। ये तो एक बात हो गई। अब फिर आते हैं ट्रांसपोर्टेशन पे। अब इसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन को समझ लेते हैं, लेकिन उसके लिए हम पहले इसको इरेज कर देते हैं, फिर उसके बाद फिगर ड्रॉ करके समझते हैं। तो अगर यहाँ पर कोई प्लांट है, ये स्टेम है उसका, ये प्लांट का स्टेम है और ये रूट है उसकी, ये रूट है, ये पूरा लगी हुई, ये यहाँ बना देते हैं, ये रूट है। और फिर ये इसको हम यहाँ ब्रांच निकाल लेते हैं कि आपके समझने के लिए, और ये पूरा इस तरह से कर लेते हैं। और ये पूरा प्लांट का पोर्शन है, और यहाँ पर भी हम एक निकाल देते हैं। और समझने के लिए हम यहाँ पर एक बड़ी सी लीफ बना देते हैं। ये समझ लीजिए कि एक लीफ समझाने के लिए है। तो इसमें क्या होता है, ये सॉइल से, जाहिर सी बात है जो वाटर होगा वो प्लांट सॉइल से लेता है। तो ये सॉइल है और इससे वाटर लेगा, तो वाटर यहाँ जो रूट होगा उससे ऊपर की तरफ आएगा। और ये किससे आएगा, कहाँ से आएगा? अभी जो आपने वेस्कुलर टिश्यूज़ की बात हुई थी ना, तो वेस्कुलर टिश्यूज़ के थ्रू आएगा। वेस्कुलर टिश्यूज़ में किसके थ्रू आएगा? जाइलम। ये जो वाटर आएगा ये जाइलम के थ्रू आएगा। जाइलम से ये वाटर आएगा और ये वाटर यहाँ से फिर जाएगा लीव्स में जाएगा। ये लीव्स में वाटर जाएगा और यहाँ फोटोसिंथेसिस होगी। तो एक तो काम ये हो गया कि आपने देखा कि जाइलम का क्या वर्क है। जाइलम का वर्क ये हो गया कि वो सॉइल से वाटर ले रहा है और प्लांट के हर एक पार्ट में जहाँ तक के भी लीफ है वहाँ तक के उसकी टिप तक के पहुँचा रहा है। ये जाइलम का वर्क हो गया। ये यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट में। तो ये रूट ने वाटर लिया और ये जाइलम के थ्रू होता हुआ सारे पूरे प्लांट में पहुंचा। एक तो ये बात क्लियर हो गई जाइलम के बारे में। अब दूसरी बात यहाँ पर ये है फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या करता है? ये जाइलम का आपने वर्क देखा कि उसने वाटर लिया और पूरे प्लांट में पहुंचा दिया। अब जब ये सॉइल से वाटर होता हुआ लीफ में पहुंचा, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुई, और फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ, फिर इसमें ग्लूकोज बना। ग्लूकोज बना मतलब फूड मटेरियल प्लांट के लिए बना। तो अब ये फूड मटेरियल जो प्लांट के लिए बना, ये फूड मटेरियल फिर रिटर्न होगा। फिर ये इस फूड मटेरियल को ये लीफ से फिर पूरे प्लांट में पहुंचाया जाएगा। जहाँ जहाँ भी लीफ है सब जगह वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी और ग्लूकोज बनेगा। फिर वहाँ से वापस प्लांट में हर जगह उस ग्लूकोज को या उस फूड मटेरियल को प्लांट में पहुँचाया जाएगा। वो किसके थ्रू पहुँचेगा? वो पहुँचेगा फ्लोएम के थ्रू।
जाइलम के थ्रू आपने देखा कि वाटर सब जगह पहुंचा, वाटर पहुंचा लीफ में। अब लीफ में क्या हुआ, लीफ में फोटोसिंथेसिस हुआ, ग्लूकोज बना, फिर उस ग्लूकोज को या उस फूड मटेरियल को फ्लोएम के थ्रू पूरे प्लांट में पहुंचाया जाएगा। तो जाइलम का वर्क होता है वाटर को ले जाना, और फ्लोएम का वर्क होता है जब उस वाटर से फूड मटेरियल बन जाएगा तो उस फूड मटेरियल को प्लांट के हर एक पार्ट में पहुंचाना। अब यहाँ पर डिफरेंस दोनों में क्या हुआ, जाइलम सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ ले जाता है, जाइलम का काम वाटर ले जाना होता है और वो रूट से ले जाता है, तो सिर्फ वो नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाता है। लेकिन फ्लोएम के साथ ऐसा नहीं है, फ्लोएम हर तरफ ले जाएगा, वो ऊपर भी ले जाएगा, इस साइड में जहाँ भी ले जाना है ले जाएगा, और नीचे भी ले जाएगा, क्योंकि फूड मटेरियल की ज़रूरत तो जो रूट है ना, रूट के जो सेल्स हैं उनको भी नीड होगी ना। तो फ्लोएम हर जगह वो फूड मटेरियल ले जाएगा, चाहे अपवर्ड डायरेक्शन में हो चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो। लेकिन जो जाइलम है वो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ही वाटर ले जाता है, क्योंकि सॉइल से उसको वाटर ले जाना होता है और वो पूरे सारे पार्ट में पहुंचा देता है। ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ से वाटर ले गया और यहाँ से फूड मटेरियल बना प्लांट में, और फिर फूड मटेरियल को फ्लोएम ने सारे पार्ट में पहुँचा दिया। ये सारा प्रोसेस आप समझ गए। अब यहाँ पर देख लीजिए, तो ये पूरा जो लाना ले जाना ये सब कुछ तो हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन के बाद आता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, ट्रांसपीरेशन में ये होता है कि ये जो वाटर यहाँ पर आया, ये लीफ में आया, सब जगह लीफ है, यहाँ पर एक लीफ हमने बड़ी सी ड्रॉ कर दी आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर लीफ में ये वाटर आया जाइलम से होते हुए, ट्रांसपीरेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, आप जहन में रखिएगा। तो ये जो वाटर ले करके जाइलम आया लीफ तक के, और फिर लीफ में फोटोसिंथेसिस हुआ, और फोटोसिंथेसिस से जो फूड मटेरियल बना। तो अब यहाँ पर ये होता है कि जो ये वाटर होता है, ये जितना फोटोसिंथेसिस में जिसकी नीड है उससे ज़्यादा वाटर आ जाता है, उससे ज़्यादा वाटर आता है रूट से। तो जब ज़्यादा वाटर आ जाता है, एक्सेस वाटर रहता है, तो उस वाटर को क्या करता है लीफ, उसमें जो स्टोमेटा होता है ना, उसके थ्रू वेपर बन के वाटर बाहर निकल जाता है। स्टोमेटा होता है ना, स्टोमेटा आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, और स्टोमेटा आप देख लीजिएगा, वीडियो है, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे देंगे, तो आप उसमें देख लीजिएगा स्टोमेटा कैसे फंक्शन करता है। तो वो स्टोमेटा के थ्रू वेपर बन के जो एक्सेस वाटर होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, वो निकल जाता है। यहाँ से वाटर आया और जितने वाटर की इसको नीड थी उतना इसने अपना यूज़ कर लिया, और बाकी वाटर क्या हुआ, वेपर बन के बाहर निकल गया। तो ये जो वाटर वेपर बनकर बाहर निकलता है, इसी को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। जो वाटर वेपर बन के बाहर निकल जाता है स्टोमेटा के थ्रू, इसी को क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और उसके बाद ट्रांसपीरेशन भी आप समझ गए। अब हो गया ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन क्या होता है, एक तो आपने देखा था कि वाटर जाइलम के थ्रू पूरे प्लांट में जाता है, और हमने कहा था कि जाइलम से अपवर्ड में वाटर ले जाता है। अब दूसरा ये हुआ कि जब जाइलम से जाइलम वाटर लेकर के गया, फिर उसके बाद वहाँ पर फूड मटीरियल बना, फिर उस फूड मटेरियल को पूरे प्लांट में पहुंचाया जाता है, और ये होता है फ्लोएम के थ्रू। तो जो फूड मटेरियल पूरे प्लांट में पहुंचाया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन। तो ये जो पूरा सारा कुछ इसका आना जाना, ये जो फूड मटेरियल हो या वाटर हो या ये वेपर्स ऑक्सीजन का आना जाना, ये सब मिला करके होता है ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपीरेशन ये होता है कि जो वाटर सॉइल से रूट के थ्रू, रूट जो वाटर लीफ तक के पहुंचता है, वो वाटर जब वेपर बनकर बाहर निकलता है तो उसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन। और जब ये वाटर जाता है, इस वाटर से फूड बन जाता है, फोटोसिंथेसिस में फूड बनता है, उस फूड मटेरियल को पूरे प्लांट में हर एक पार्ट में पहुंचाया जाता है। तो इस पहुंचाने को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। और ये जो पहुंचाने वाला ये फूड मटेरियल वाला वर्क होता है, ये फ्लोएम में होता है, वाटर ले जाने वाला वर्क जाइलम में होता है। अब ये तो तीनों टॉपिक हो गए, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये भी हम आपको याद दिला दें कि कभी कभी क्या होता है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है और सनलाइट ज़्यादा होती है, दोपहर का टाइम होता है, तो फिर उस पर ये होता है कि ये जो ट्रांसपीरेशन वाला वर्क है, इसकी रेट बढ़ जाती है, ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होने लगता है। मतलब ये कि वाटर वेपर बन के ज़्यादा निकलता है, और यहाँ से वाटर अंदर रूट से जाता कम है।
यहाँ से वाटर कम जा रहा है और यहाँ वेपर बन के ज़्यादा निकल जा रहा है। तो जब ये इस तरह से होता है, जब हाई टेम्परेचर होता है, ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो जब ये ऐसा होता है तो ये लीफ जो होती हैं क्या होती हैं, लीफ हो या फ्लावर हो, ये सब क्या होते हैं, सब लटक जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, विल्टिंग कहते हैं, WILTING, क्या कहते हैं, विल्टिंग कहते हैं, WILTING, विल्टिंग। इसको कि जब ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो रहा हो और यहाँ से वाटर कम जा रहा हो, तो जब वाटर इसमें नहीं रहेगा तो ये लीफ जो होती है लूज़ हो जाती हैं, ये मुरझा जाती हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको विल्टिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें डिस्कस करना था ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन। तो उम्मीद करते हैं ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।